नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करने वाले हैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। कुछ अलग तरीके से हम जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, थीम क्या है, उसके अलावा भारत में आज क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी जरूरी है। बात अगर पर्यावरण दिवस की बात करें तो पर्यावरण यानी कि आपके आसपास का जो चारों तरफ फैला हुआ आवरण है वही पर्यावरण है। और पर्यावरण दिवस मनाना क्यों है हमको? क्योंकि हमारा पर्यावरण हम देख रहे हैं जैसे जैसे आधुनिकीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं या परिवर्तनशील विश्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं बहुत तरीकों से क्षति हो रही है। तो इन्हीं क्षतियों से अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम इस दिवस को हर साल मनाते हैं। आज 5 जून है, तो ये दिवस हम मना रहे हैं। विश्व स्तर पर मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पर ही शुरू किया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं पर्यावरण के बारे में और भी चीजों के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि आज के हमारा पूरा थीम वगैरह है या कोई भी जो विश्व पर्यावरण दिवस की आवश्यकता है या किस दौर पे चल रहा है, पूरा उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर आप नए होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको हमारे चैनल की जानकारी समय से मिलती रही। और अगर आपको करंट अफेयर वगैरह है या डेली टेस्ट वगैरह देना है, सब फ्री में जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। चलिए बात करते हैं जो आपके काम का है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में सबसे पहले इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पकड़ते हैं। जानिए कि हमारा जो नेचर है या हमारी जो पृथ्वी है या हमारी जो प्रकृति है, कहीं ना कहीं हम चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो प्रकृति, अगर हम बात करें एक इंसान के रूप में या एक जीव के रूप में, हमारे लिए हर वो चीज अवेलेबल कराता है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। चाहे वो कैसे भी घटक हो, जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो, दोनों को आप यूज करते हो और अपना ग्रोथ करते हो और पूरी जो एक्टिविटी है आपकी वो पूरी चलते रहती है। इसी को देखते हुए आपको इसकी हिफाजत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पृथ्वी का जितना ज्यादा क्षय करते जाओगे, आपके जीवन के लिए उतना ही ज्यादा क्या होने लगेगा, मुश्किल होने लगेगा। तो इसी को जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष क्या किया जाने लगा, 5 जून को ही आपका विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाने लगा। क्योंकि जो आपका प्रकृति है उसको अगर आप सुरक्षित करते हो, यानी कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित करते हो, क्योंकि पृथ्वी से ही आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे विश्व आधुनिकीकरण के दौर में जा रहा है, जैसे जैसे विश्व किसमें दौर जा रहा है, आपका परिवर्तनशील दौर में जा रहा है, आपका जो होने वाला जो प्रदूषण है या ग्लोबल वार्मिंग है, ओवर पॉपुलेशन है, जैसे कई बार जो आपका दिखता है मरीन पॉपुलेशन जो दिखता है, या सस्टेनेबल कंजप्शन हो गया या वाइल्ड लाइफ क्राइम हो गई, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और इसी से हमको क्या करना है, जागरूकता लोगों में फैलानी है ताकि हम इसको बचा सके। लगभग 143 देश है जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं किसको, इन्वायरमेंट की सुरक्षा को। तो इसी के कारण इन्वायरमेंट डे में इनका रोल रहता है। थोड़ा सा बात करते हैं हमारा इन्वायरमेंट डे को आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समझिए, जो आपका प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग या ओवर पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, हमारी मानवीय गतिविधियां क्या कर रही है, पर्यावरण के लिए खतरा बन रही है। हम जो ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसके कारण जो जीव जंतु हैं, इंसान ना होकर जो अन्य जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी है, इनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी वजह से उनकी जिंदगियां समाप्त हो रही, या फिर बोल सकते हो जिसको आप कहते हो मानव वन्य जीव संघर्ष। तो हमारे कारण जो अन्य जीव है वो नुकसान को झेल रहे हैं, उनका हैबिटेट जो है, नेचुरल हैबिटेट, वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए और जो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण, अनेक प्रकार के जो भी प्रदूषण होते हैं, उनके कारण मानव के शरीर को जो नुकसान हो रहा है, सारी चीजों को देखते हुए हमको इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ी। और इसके लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा है, या यूएनओ या यूएन भी जिसको आप बोलते हो शॉर्ट में, इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, देशों को एक मंच पर इकट्ठा किया, जिसको नाम दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। चूंकि उस समय यह विषय था ह्यूमन इन्वायरमेंट, इस समय स्टॉकहोम सम्मेलन जो है बुलाया गया था। 119 देश इसमें हिस्सा लिए थे। सभी ने एक धरती का जो सिद्धांत था उसको मान्यता दिया, और 5 जून को सभी देश, जो उस समय 119 देश शामिल हुए थे, उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस को अपना लिया। रही बात भारत की, तो भारत ने 1986 में से अपनाया। 19 नवंबर इंदिरा गांधी जी जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उनका जन्म दिवस पड़ता है, याद रखिएगा 19 नवंबर। इसी दिन हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया, और उसके बाद हम लोगों ने भी क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस को
प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। हर साल ये अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है, ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा। और रही बात हमारे जो स्टॉकहोम सम्मेलन की, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली चल देखते हैं थीम का। इस साल तो मेजबानी जो है स्वीडन कर रहा है 2022 का, याद रखिएगा। इस साल का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम बिल्कुल याद रखिएगा, जो स्टॉकहोम सम्मेलन का ही थीम था, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, इसको ध्यान बिल्कुल रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही ध्यान रखिएगा। और इस मुहिम का एक नारा है, पृथ्वी के साथ सद्भावना में रहना। ठीक है, पृथ्वी के साथ आपको क्या कर रहना है, सद्भावना में रहना है। ओनली वन अर्थ, यानी कि एक ही पृथ्वी है और यही हमारी जरूरत है। अब क्यों रखा गया इसको समझिए। तो 50 साल बाद इस थीम को वापस रखा गया। अगर 1972 से अब तक ले तो 50 साल होता है, ये 50वां साल है जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। केवल पृथ्वी उस समय का नारा था जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून से 16 जून को आयोजित किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे पूछ दे। 5 जून से 16 जून 1972, इस समय जो है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये आयोजित किया गया था फर्स्ट टाइम। और इसी समय स्टॉकहोम सम्मेलन के जो आयोजित किया गया था उसी में अपनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस समय भी बताया था कि पृथ्वी ही हमारी जरूरत है, यही एकमात्र हमारा घर है और इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी जो हमारे नतीजे हैं, या जो बढ़ता पॉपुलेशन है, या जो बढ़ता हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड का, उसके हिसाब से हमारी पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, उसको हमें बचाना है। इसलिए हमको क्या करना है, हर साल एक 5 जून को के दिवस के दिन हमको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करना है, लोगों को जागरूक करना है और प्रदूषणों को कम करने का, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास भारी भरकस करना है। बात करते हैं भारत में, तो भारत में भी आज खास हो रहा है, बहुत खास है आज का डेट, क्योंकि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मिट्टी बचाओ आंदोलन विज्ञान भवन दिल्ली में इस दिन जो लाइव कॉन्फ्रेंस है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आज उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट या लाइफ मूवमेंट जिसको नाम दिया गया है। इस दिन काफी कार्यक्रम होंगे जिसमें वो भाग भी ले रहे हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन क्या है, थोड़ा सा अगर जाने तो जो मिट्टी की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य है, कहते हैं ना मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। क्यों कराते हैं, ताकि हमको मृदा में कौन से तत्व मौजूद है, कौन से नहीं है, इसका पता चले। तो इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ही, इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक बोल सकते हैं एक वैश्विक आंदोलन शुरू किया गया है। बात करें थोड़ा सा हम मिट्टी बचाओ आंदोलन की, तो ये नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट नहीं शुरू किया गया है, ये शुरू किया है एक्चुअल में आध्यात्मिक नेता जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव। मार्च 2022 में इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, 27 देशों की उन्होंने यात्रा करते हुए 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू जो की है। इसमें 5 जून को आज इनका 75वां दिन है, मतलब उन्होंने 100 दिन का टारगेट रखा है जिसमें आज 75वां दिन है 5 जून को। तो इस दिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो देश को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा जो एक मंच पे जो है बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, संस्थान हैं, विश्वविद्यालय है, ऐसे लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया है ताकि उनका सुझाव आमंत्रित कर सके, जिसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स, ये नाम दिया गया है। और इसमें बिल गेट्स हो गए या फिर आपका जो वर्ल्ड बैंक के सीईओ है, उसके अलावा जलवायु शास्त्री हैं, इन सभी को पूरा एक ही मंच पर उन्होंने जो है बुलाने का प्रयास किया है। काफी सारे लोग इसमें जो है, अनिरुद्ध दास गुप्ता का भी नाम आ रहा है, डेविड मलपास जो आपका वर्ल्ड जो बैंक के जो आप बोल सकते हैं सीईओ है, उनका नाम आ रहा है, काफी लोगों का नाम आ रहा है इस पर जो एक ही मंच पे आने वाले हैं। उसके अलावा याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनका यह प्रयास जो है थोड़ा सा संबंधित है 2021 नवंबर में जो हुआ था ग्लासगो जलवायु परिवर्तन वाला जो सम्मेलन हुआ था उससे। वहां पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो आपका स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, उसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया है, मिट्टी बचाओ आंदोलन पे विश्व भर के जो बड़े शख्सियत है या बोल सकते हैं पावरफुल लोग हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का एक बोल सकते हैं, इस पर लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट, ये ध्यान दीजिएगा, इसको ये आयोजित किया जा रहा है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक कृष्ण कुंज ये विकसित किया जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने कृष्ण कुंज विकसित करने का बात किया है। कृष्ण कुंज में होगा क्या, तो कुछ महत्वपूर्ण पौधे जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए पूज्य भी रहे हैं, जब हम प्रकृति पूजा के दौर में गुजरे हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक कालों तक आज भी हम करते हैं। वट सावित्री गई है तो वट सावित्री में भी आप वट की पूजा करते हो, बरगद की। तो ये सारी चीजें
चीजें, पूजा पाठ को देखते हुए, उसके अलावा ये सारी चीजों की महत्ता को देखते हुए जो हमारे सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने कृष्ण कुंज विकसित करने की बात की है। बरगद, पीपल, नीम और कदम के ये 4 वृक्ष लगाए जाएंगे इस कृष्ण कुंज में। नगरीय क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसके लिए कलेक्टरों को जो है ये एक निर्देश जो है दे दी गई है, जिसके लिए वन विभाग न्यूनतम जो है 1 एकड़ भूमि भी आवंटित करेगा। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे राज्य में कृष्ण कुंज के लिए चिन्हित स्थल जो है उन पर वृक्षों का रोपण किया जाएगा। तो कृष्ण कुंज से याद रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी जब भी डेट में पड़ेगा उस दिन पूरा जो है वृक्षारोपण यहाँ पे शुरू किया जाएगा। उसके अलावा ये जन अभियान बनने वाला है पूरी तरीके से, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हमारा छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल गठन करने वाला देश का पहला राज्य है जहां पे ग्रीन काउंसिल गठित किया गया है। ग्रीन काउंसिल के माध्यम से राज्य जो है हरित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने का एक प्रयास करेगा। उसके अलावा रीजनरेटिव डेवलपमेंट, पुनरुत्पादन विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनको हम क्या करेंगे, एक मतलब बोल सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका हम समुचित उपयोग करेंगे और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। और न्यू एज ग्रीन इकोनॉमी है, उसके तहत लाइवलीहुड से स्थानीय लोगों की हम क्या करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। यानी कि पर्यावरण से ही हम क्या करेंगे, स्थानीय लोगों का आय भी वृद्धि करेंगे, पर्यावरण से हम लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे और हम मजबूत हरित टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा देंगे। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा, ग्रीन काउंसिल का। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा एक विवरण था जो हमने लाया था विश्व पर्यावरण दिवस पर। आई होप आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा। पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। तो एक नारे के साथ चलिए हम अपना वाणी विराम देते हैं। चलिए इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस बनाएं। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा कि एक प्लांट जरूर लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।